Hello everyone, welcome to Speak It Out with me, Shivali. I hope you all are doing good. So today I'm back with another video on our English, and what we will do today is I will not teach you grammar today, but I will ask you some questions. I will ask you sentences based on what we have learned till date. Okay, you might have forgotten what we learned in all these months. आप शायद भूल गए होंगे. So I just want to remind you what we learned. Okay, एंड आई होप आप मेरी अंग्रेजी और हिंदी समझ पाते हो. मैं दोनों यूज करती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मी वेल. सो वी हैड लर्नड, और जब मैं आपसे यहाँ पे सेंटेंसेस बोलूँ, जस्ट ट्राई टू सी हाउ आई एम यूजिंग द वर्ड्स. आई एम यूजिंग वर्ब, आई एम यूजिंग हैज, हैव, हैड, everything. Okay, so we had learned interrogative questions, interrogative sentences. Interrogative sentences or interrogative words are those words where we ask questions. आपने सुना ना, interrogation होती है पुलिस स्टेशन में, वो questions पूछते हैं. So interrogation के लिए means आपको किसी से भी question पूछने के लिए, when you want to ask any question to anyone, आप क्या यूज करते हैं? what माने क्या, where, WHERE, where means कहाँ, why, why means क्यों, who, who माने कौन, whom is also कौन, ठीक है, किसको, या फिर whose, whose किसका. ओके, एंड इसके अलावा होता है when, when means कब, एंड how means कैसे. तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, वी हैव टू सी विच वर्ड इज अप्रोप्रिएट फॉर आवर क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्किंग समबडी आप कहाँ रहते हैं, सो आपके लिए आप यू यूज करेंगे, कहाँ के लिए आप वेयर यूज करेंगे, रहने के लिए आप लिव यूज करेंगे. ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए. अब जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस आपको बोला, आप कहाँ रहते हैं, आपने उसके मेन वर्ड्स लिखे. आपको आपने लिखा यू, कहाँ को लिखा वेयर, रहने को लिखा लिव. ठीक है, अब आपको इसको इंग्लिश में बनाना है सेंटेंस. तो मैंने आपको क्या बताया था, आई हैड टोल्ड यू दैट वेन एवर वी फॉर्म अ क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वी पुट द इंटेरोगेटिव वर्ड एट फर्स्ट. यानी जो हमारा क्वेश्चन वाला सवाल का जो शब्द है वेयर, उसको हम सबसे पहले रखेंगे. सो वी विल पुट वेयर सबसे पहले. फिर उसके बाद मैंने कहा था, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, जो हमारी कर्ता है. ठीक है, कर्ता के बारे में, वेयर, कर्ता आपने कौन यूज किया, यू के साथ क्या आता है, डू, वेयर डू. ठीक है, तो ये कर्ता से पहले जो उसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये वो आ जाएगा. फॉर्म्स बदलती है, वेयर डू यू, एंड उसके बाद में क्या आएगा, लिव, वेयर डू यू लिव. ये एक क्वेश्चन बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नाम क्या है. ये बहुत आसान सा है. यू माइट बी थिंकिंग दैट आई एम टीचिंग यू वेरी नॉर्मल थिंग्स, बट आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद इट. आपका नाम क्या है, आपका यानी योर, आपके लिए यू और आपका के लिए योर, YOUR. नाम इज नेम, क्या इज वॉट, है इज. फिर हम सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वाला वर्ड रखेंगे, वॉट. उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, वॉट इज, क्योंकि हमने योर, आपका पूछ रहे हैं, प्रेजेंट में पूछ रहे हैं. तो वॉट लगाइए, फिर आप योर लगाइए, नेम लगाइए लास्ट में. और जब आप योर को देखेंगे तो आप उसके साथ वॉज तो नहीं पूछेंगे, क्या था नहीं पूछा है, आप प्रेजेंट में सोचेंगे, प्रेजेंट का क्वेश्चन इसलिए आप इज लगाएंगे, व्हाट इज योर नेम. तो जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वाला वर्ड आता है, इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आता है. फिर जो करता है, करता मीन्स द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, जो इसमें है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो आता है. उसके बाद में बचा कुछ आता है, विच आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल, आप कौन सी गेम्स खेलते हैं. ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा, यू, गेम्स के लिए गेम्स, खेलते हैं का प्ले. ठीक है, अब आप इनको इंग्लिश में लगाइए. सबसे पहले आप क्या गेम्स खेलते हैं, कौन सी गेम्स खेलते हैं के लिए वॉट आएगा. वॉट के बाद आप स्पेस छोड़ दीजिए. ठीक है, वॉट डैश यू प्ले.
व्हाट गेम्स डू यू प्ले, क्योंकि उन्होंने पूछा आप क्या गेम्स खेलते हैं, ठीक है। तो जब आपने क्या गेम्स बोलेंगे उसको एक साथ बोलेंगे, व्हाट गेम्स डू इसलिए आया क्योंकि यू था। जब हम डू के साथ यू के साथ हम क्वेश्चन करते हैं तो हम डू लगाते हैं, व्हाट गेम्स डू यू प्ले, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ नाइफ फॉर, एक चाकू का क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ के इस्तेमाल की बात करते हैं उसके लिए आप फॉर लगाते हैं, FOR फॉर। जैसे मैं अगर इस बुक की बात करूं, ठीक है, तो इस बुक के लिए अगर इसका यूज़ पूछूं तो उसके लिए मैं लगाऊंगी इसका यूज़ क्या है, तो उसके लिए मैं लगाऊंगी व्हाट यूज़ इज दिस बुक फॉर, ठीक है। यानी इस किताब का क्या इस्तेमाल है, व्हाट यूज़ इज दिस बुक फॉर। सो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के यूज़ के लिए जब भी आप सवाल करेंगे तो वो इसी तरह से करेंगे, व्हाट यूज़ इज दिस पेन फॉर, व्हाट यूज़ इज दिस बेड फॉर, व्हाट यूज़ इज दिस कैलेंडर फॉर, यानी इस कैलेंडर का क्या इस्तेमाल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज अ नाइफ फॉर, एक चाकू किस चीज़ के लिए होता है, व्हाट इज अ नाइफ फॉर, फॉर यानी वो किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। देन एक क्वेश्चन हो सकता है, अब ये हमने सारे प्रेजेंट के क्वेश्चन किए। एक प्रेजेंट का क्वेश्चन है, व्हाट आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ है, व्हाट इज क्या है, टाइम, व्हाट इज द टाइम, उसके साथ में द लगाते हैं, व्हाट इज द टाइम आपकी घड़ी में क्या हुआ है। तो आपकी घड़ी के लिए बोलते हैं बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। सो इफ यू वांट टू आस्क एनीवन व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इस तरह से आप पूछेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट, मैंने बताया था डू के साथ यू के साथ डू आता है, क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हैं, व्हेन यू ग्रो अप जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप हिंदी के सेंटेंसेस से इंग्लिश में बदल रहे हैं, आप एक एक वर्ड का इंग्लिश वर्ड लिखिए एंड उसके बाद उनको प्लेस कीजिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वो क्या काम कर रहा है ना, वो आता है वर्ब की 3 फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद बची हुई चीजें लगाते थे। इसी तरह क्वेश्चन में भी सेम चलता है, इस जस्ट क्वेश्चन वाला जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है वो फ्रंट में चला जाता है, फर्स्ट में चला जाता है, ठीक है। अब देयर इज वन क्वेश्चन कि किसी को कोई बीमारी हुई है, सो आप पूछना चाह रहे हैं कि उसको क्या बीमारी हुई है, उसको क्या बीमारी हुई है, वो किस बीमारी से सफर कर रहा है। सो व्हाट विल यू आस्क, व्हाट इज, आप क्योंकि प्रेजेंट में पूछ रहे हैं, वह किस बीमारी से सफर कर रहा है, किस यानी क्या बीमारी है उसे, व्हाट इज क्या है, ही सब्जेक्ट मैंने बताया था जिसके बारे में बात हो रही है, व्हाट इज ही सफरिंग, क्योंकि वो अभी करंटली सफर कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम, व्हाट इज ही सफरिंग फ्रॉम, ओके। इस तरह से व्हाट के क्वेश्चन हो गए। अगर मैं वेयर के क्वेश्चंस करूं, व्हाट के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पास्ट में हो सकते हैं, अभी हमने प्रेजेंट के किए। आप ये सोच सकते हैं, आप ये पास्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका पुराना एड्रेस क्या था पूछा मैंने। सो व्हाट वाज योर आपका ओल्ड एड्रेस, राइट। सो सिर्फ आप ये देखिए, प्लेसमेंट समझिए, अगर आप ये प्लेसमेंट समझ गए आप कोई भी सेंटेंस बना देंगे, एंड इसके लिए बहुत ग्रामर, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओनली द सुपरफिशियल ग्रामर दैट यू नीड टू नो। और पास्ट में हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे, अभी हम व्हाट से ही कर रहे हैं तो व्हाट से ही पूछते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हम सोचते हैं, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, व्हाट वाज योर फर्स्ट सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन
और इन योर मास्टर्स, इस तरह से, ठीक है। एंड और क्या हो सकता है, अब अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसमें आप वॉट वेयर नहीं लगाते हैं और जो हमारा इज, आर और एम है या वॉज, वर है, वही क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जब हम कोई भी सवाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्या आज ठंडा है, क्या आज ठंडा है, ठीक है। अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इन टर्म्स यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्रिएटर नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, एक जनरल सा स्टेटमेंट है। तो आज ठंडा है के लिए क्या लगाएंगे, इज इस तरह के क्वेश्चन में सबसे आगे खिसक जाता है। इज इट, क्या है, यहाँ पे वॉट नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ वॉट नहीं लगाएंगे, क्या आज ठंडा है, ठीक है। इज इट कोल्ड टुडे, क्या आज ठंडा है, यहाँ पे वॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। वॉट तब होता है जब आप किसी के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं। ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है कि क्या आज ठंडा है, तो आप यहाँ पर क्या की जगह इज लगाएंगे। इज इट कोल्ड टुडे, अगर आप इसको बोलें कि आज ठंडा है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज कोल्ड टुडे, है ना। तो जब इस तरह के जो सीधे स्टेटमेंट होते हैं, अगर उनमें क्वेश्चन बना दिया जाता है तो आपको सिर्फ उसका इज, आर, एम उठा के आगे रख देना है, वो क्वेश्चन एज इट इज बन जाता है। जैसे आर यू 5 years old, मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने या हिंदी में बोलती हूँ यू आर 5 years old, सॉरी, मतलब एक स्टेटमेंट है, आप 5 साल के हैं, आपकी उम्र 5 साल है, यू आर 5 years old। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या कर देंगे, यू और आर को आपस में बदल देंगे, आर यू 5 years old, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, मैं कोई बिजनेस कर रही हूं, आई एम डूइंग अ बिजनेस। अगर मैं खुद से सवाल पूछूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आई एम, एम डूइंग अ बिजनेस में एम और आई को बदल दूंगी, एम आई डूइंग अ बिजनेस, क्या मैं कोई बिजनेस कर रही हूं, ठीक है, क्या मैं सही कर रही हूं, क्या मैं सही कर रही हूं को मैं अगर इसको आंसर फॉर्म में दूं, व्हाट विल बी द आंसर, मैं सही कर रही हूं, आई एम डूइंग इट राइट, आई एम डूइंग, मैं कर रही हूं यह काम, इट राइट, ठीक है। तो इसको अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एम और आई को आपस में बदल दीजिए, फर्स्ट 2 वर्ड्स को, एम आई डूइंग इट राइट, क्या मैं ये सही कर रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज में, अगर वॉज के साथ क्वेश्चन हो, वह फुटबॉल टीम में था, ये क्वेश्चन है, नहीं, दिस इज अ स्टेटमेंट एंड आप इसको क्वेश्चन बनाना है। तो पहले इसको स्टेटमेंट को क्या करेंगे आप, ही वॉज इन द फुटबॉल टीम। नाउ इसको क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ही वॉज के वॉज ही को बदल देंगे, वॉज ही इन द फुटबॉल टीम, सो इट विल बिकम अ सिंपल क्वेश्चन। क्या तुम उस जगह थे, ओके, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तुम उस जगह थे। सो आप यू विल फॉर्म अ सेंटेंस, यू वर एट दैट प्लेस, राइट, यू वर, यू के साथ क्या आता है, WERE, वर आता है पास्ट में, और प्रेजेंट में आर आता है, यू वर एट दैट प्लेस। आप इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वर यू एट दैट प्लेस। तो अगर आपको कभी इसमें कंफ्यूजन हो सवाल पूछने में, तो आप उसका आंसर सोचिए, आंसर को भी बदल के आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, क्या होगा, आप अगर इसका आंसर देंगे तो क्या होगा, आप किताब पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग अ बुक, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आर यू रीडिंग अ बुक, ओके। क्या वह शोर मचा रही है, इज शी मेकिंग अ नॉइस, अगर कोई बच्चा शोर करता है क्या बोलते हैं, ही इज मेकिंग अ नॉइस, शी इज मेकिंग अ नॉइस। बट इफ somebody would ask whether that child is making a noise, how would that person ask, is he making a noise, is she making a noise, okay। Now next question is, क्या आप उसके पिताजी को जानते हो, या क्या आप उसे जानते हो, क्या आप उसके रिलेटिव को जानते हो। इसका आंसर क्या होगा, आप उसके रिलेटिव को जानते हो, आप उसके पिताजी को जानते हो। इसको इंग्लिश में क्या फॉर्म करेंगे, यू नो हिज फादर, यू नो हिज रिलेटिव, ओके। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंट में होता है, ठीक है, प्रेजेंट में यू होता है, उसके साथ में हमेशा क्वेश्चन बनाते हुए डू लगता है। सो दिस इज लाइक, डू यू नो,
हिज फादर, डू यू नो हिज रिलेटिव्स? या आपको ये काम करना आता है? आप इसके आंसर में क्या बोलेंगे? यू नो हाउ टू डू इट, राइट? यू नो हाउ टू डू इट। आपको यह काम करना आता है, ये कैसे होगा आता है। इसका क्वेश्चन अगर करना हो, डू यू नो, डू यू नो हाउ टू डू इट। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, और अगर हमारे क्वेश्चन में यू शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन करते हुए हमेशा डू लगाएंगे। डू यू, डू यू, डू यू गो, डू यू ईट, डू यू स्लीप। और इसी तरह अगर ही और शी और इट आ जाते हैं तो डू की जगह डज लग जाता है। डज ही, डज शी, और इट डज, डज इट। क्या इससे नुकसान होगा? क्या इससे नुकसान होता है? डज इट हार्म? ठीक है क्या? सो नेक्स्ट कम्स डज। डज के साथ में, डज ही शी इट के साथ में यूज होता है। इसको क्वेश्चन में और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जहां हम आंसर देते हैं, किसी चीज का जवाब देते हैं, कैसे करते हैं? जैसे वह टेलर का काम करता है, ही डज स्टिचिंग जॉब्स, और ही इज अ टेलर, वो एक अलग सेंटेंस है। अब अगर हम बात करें, वह टेलर का काम करता है, ही डज टेलरिंग वर्क फॉर एग्जाम्पल, राइट? इसको अगर क्वेश्चन करना है तो आप क्या करेंगे? डज को पहले लगा देंगे। डज ही स्टिच, क्या वह सिलाई का काम करता है, क्या वह सिलता है? या फिर इसके साथ में, डज के साथ में आप डू भी दोबारा यूज कर सकते हैं करने के लिए। डज ही डू टेलरिंग वर्क्स, ठीक है? डज ही डू, डज शी डू। पर यहाँ पे डज डज दो बार नहीं आएगा। जब एक बार डज आ गया है तो वो एक ही बार यूज होता है, उसके बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो काम के लिए आप दिखाना चाह रहे हैं। क्या वह बोलती है? डज शी स्पीक, ठीक है? यहाँ पे स्पीक्स नहीं होगा, डज शी स्पीक। लेकिन अगर इसका आप आंसर करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? शी स्पीक्स, वह बोलती है। तब शी स्पीक्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ही शी इट के साथ में जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, उसमें एस और ईएस लग जाता है। क्या वह खाना खाती है? या वो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, उसको आंसर में क्या बोलेंगे? वह खाना खाती है, शी ईट्स। ओके, इसको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? डज शी ईट, डज लगा देंगे क्वेश्चन के लिए। क्या वह पास होने की उम्मीद रखता है? डज ही होप टू क्लियर द एग्जाम? डज ही, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है आपने, प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा है, ही के साथ पूछा है। इज ही क्लियर नहीं बोलेंगे, वह क्लियर कर रहा है एग्जाम, ठीक है? ये कैसे पूछेंगे? अगर इज ही कब लगाएंगे, इज कब लगाएंगे? जब हम कुछ करने की बात कर रहे हैं, है ना? क्या वह उम्मीद करता है, तो हम डज लगा रहे हैं। और अगर आपका सवाल है क्या वह एग्जाम क्लियर कर रहा है, इज ही क्लियरिंग द एग्जाम, तब आप इज लगाएंगे, है ना? क्या वह एग्जाम क्लियर कर रहा है? इज ही क्लियरिंग, ही इज क्लियरिंग द एग्जाम, उसका उल्टा कर दीजिए, इज ही क्लियरिंग। एंड नेक्स्ट है डिड के साथ। हम और प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ। डिड क्या होता है? पास्ट में, जब हम पास्ट की बात करते हैं और पास्ट में हम सवाल पूछते हैं तो डिड आगे आएगा, ठीक है? और करने के लिए भी डिड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कक्षा 7 में पेंटिंग की थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। आई डिड पेंट इन क्लास 7th। मैंने किया पेंट अपनी क्लास 7 में। आई डिड पेंट। तो जब आप पास्ट में कोई चीज़ बताना चाहते हैं, भूतकाल में जो बीत चुकी है, उसमें आप करने के लिए आप डिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप डिड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पेंट की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आई पेंटेड इन क्लास 7। दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सवाल पूछ दिया जाए, क्या तुमने पेंटिंग की थी, ठीक है? आप क्या पूछेंगे? डिड यू पेंट? क्या तुमने पेंट किया था? क्या तुमने पेंटिंग की थी? ठीक है, इस तरह से करेंगे। या एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या तुमने यह काम पहले कभी किया था? ठीक है, तो था के लिए, क्योंकि हम काम करने की बात कर रहे हैं, तो हम डिड लगाएंगे। डिड यू, अब काम करना है, ठीक है, और पहले किया था, दो चीजें क्रिया आ रही हैं। क्या तुमने काम पहले कभी किया था, है ना? तो डिड यू
डू दिस वर्क बिफोर, डिड यू डू दिस वर्क बिफोर, क्या तुमने काम पहले कभी किया था, डिड यू डू। तो डिड के साथ में क्योंकि हमने पास्ट के लिए बात की इसलिए डिड लगाया, और क्योंकि आपने किया पूछ रहे हैं, करा है, तो डू लगाएंगे, और डिड जब लग गया तो डू लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैंने अभी I was just, while I was making this video, I had already done about did, but somehow I lost that video somewhere. So मैंने बताया था कुछ लोग did के साथ में सेकेंड फॉर्म, पास्ट की फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब की, वो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल सोई थी, I slept yesterday, ये बोल सकते हैं। I did sleep yesterday, मैं कल सोई थी, did sleep, यहाँ पे slept नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं I did slept, रॉन्ग है वो। मैं कल स्कूल गई थी, आई डिड गो टू स्कूल yesterday, मैं कल गई थी स्कूल। और क्या बोलेंगे, अगर आप डिड नहीं लगाना चाह रहे हैं तो गो की सेकेंड फॉर्म लगाइए, आई वेंट टू स्कूल yesterday। तो जहाँ पे आप पास्ट की सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं वहाँ पे आप डिड के साथ भी लगा सकते हैं। मैंने कल खाना खाया था, आई डिड ईट yesterday, आई डिड ईट। लेकिन अगर आप ईट वर्ब को यूज कर रहे हैं तो आप एट बना दीजिए, आई एट yesterday। सो दीज आर द डिफरेंट वेज हाउ यू कैन यूज वॉट, वेयर। अभी मैंने वॉट के ही क्वेश्चन किए हैं, आई थिंक मैंने डू के क्वेश्चन किए हैं, डस का यूज बताया है, डिड का यूज बताया है। आज मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं, एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दीज थिंग्स फॉर अ वाइल, सो दैट यू विल बी हैविंग एन क्लियर, you will be having a clear idea about using the words, different form of verbs and making sentences. One very important thing I wanted to do with you today was 3 forms of verb. I had told you at many occasions that 3 forms of verbs are the most important thing, when we say that we are in process of learning English, because if you do not know which form of verb is to be used, you will end up making sentences in a wrong way. So, and if you will know कि कौन सा form of verb आएगा, आप ठीक लगाएंगे। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आएगा, पास्ट में सेकेंड फॉर्म आएगा, पास्ट पार्टिसिपल में यानी जो चीज़ हो चुकी है प्रेजेंट में ही है, राइट, लेकिन हो चुकी है, पास्ट हो चुकी है, वहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, विल के साथ में फ्यूचर में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। इट्स जस्ट सो इजी। फॉर एग्जाम्पल मैं 2-4 वर्ड्स आपके साथ करती हूँ, आप उन्हें याद कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अलाउ, अलाउ माने क्या होता है, किसी को परमिशन देना, आने की आज्ञा देना, आज्ञा करना। सो अलाउ का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, अलाउ का वर्ड है ALLOW, अलाउ करना, अलाउ, अलाउड, अलाउड। ओके, सो इसमें अलाउ इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड इज अलाउड एंड थर्ड इज ऑल्सो अलाउड। फॉर एग्जाम्पल हम प्रेजेंट में बात करते हैं, मैं आपको अंदर आने की आज्ञा देती हूँ, आई अलाउ यू टू एंटर इन दिस रूम, और आई अलाउ यू टू एंटर। मैंने प्रेजेंट में बोला, मैंने उसे आज्ञा दी, ठीक है, मैंने उसे बाहर जाने की आज्ञा दी, आई अलाउड हिम टू गो आउट। देखिए आप कैसे चीज़ें बदल रही हैं, या आई अलाउड हिम टू एंटर, स्टेटमेंट बदलते हुए। नाउ पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म कैसे यूज होगी, मैंने आपको बताया था जहाँ हैज़, हैव का यूज होता है वहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। उसको अंदर आने की आज्ञा दी गई है, ठीक है, या बाहर जाने की आज्ञा दी गई है। ही शी हैज बीन अलाउड टू एंटर, और ही शी हैज बीन अलाउड टू गो आउट। ठीक है, और क्या यूज हो सकता है इसका, सिर्फ हैज के साथ में, उसने अपने नौकर को बाहर जाने की आज्ञा दी, उसने अपने नौकर को बाहर जाने की आज्ञा दी है। ठीक है, तो बाहर जाने की आज्ञा जो है वो दे दी जा चुकी है बट प्रेजेंट में है, और उसने दिया तो ही के साथ क्या आएगा, हैज, या शी होगा तो हैज। ही और शी हैज अलाउड हर सर्वेंट टू गो आउट, और हिज सर्वेंट टू गो इन, टू गो आउट। आप ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अग्री। अग्री मीन्स सहमत होना, किसी चीज को अग्री करना, अग्री, अग्रीड, अग्रीड, ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब इसी तरह याद होते हैं।
अग्री, अग्री, अग्रीड, मैं अग्री करती हूँ। राजा मंत्री के साथ अग्री करता है। द किंग अग्रीज विद द मिनिस्टर। अब यहाँ पे अग्रीज क्यों लगाया, मैंने आपको बताया था जब आई, यू, वी, दे बहुत सारे लोग होते हैं, इनके साथ में वर्ब एज इट इज आता है अग्री, लेकिन जहां किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ही, शी, इट की बात हो रही है, वहां वर्ब के साथ में एस लग जाता है। ही अग्रीज, शी अग्रीज, इट अग्रीज, राइट। द किंग अग्रीज, क्योंकि राजा भी एक थर्ड पर्सन है, ठीक है। द किंग अग्रीज विद द मिनिस्टर, ये प्रेजेंट में राजा अपने मंत्री की बात सुनता है या उससे अग्री करता है। तुम अग्री करते हो सुनीता के साथ, ठीक है, प्रेजेंट में। यू अग्री विद सुनीता, आपको किसी को बोलना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है राजा ने अपने मंत्री के साथ अग्री किया। राजा, किंग, द किंग अग्रीड टू हिज मिनिस्टर, अग्रीड बन गया, ठीक है। और यू अग्रीड टू सुनीता, सुनीता ने जो कहा आप उससे अग्री किए, आपने कर लिया। ये था प्रेजेंट एंड पास्ट। नाउ अनदर वर्ड वुड कम फॉर हैज एंड हैव। सो इसका सेंटेंस होगा सुनीता ने बच्चे के साथ खेलने के लिए अग्री किया है। सुनीता हैज अग्रीड, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म, ये पास्ट का सेंटर वाला फॉर्म नहीं है, सेकेंड फॉर्म नहीं है, हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। सुनीता हैज अग्रीड टू प्ले विद द चाइल्ड, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो and you will learn something here. I will try to see you soon. Till then, you may keep watching and you may like and leave comment for me to improve or for any query of yours, and you may share the link with others. Take care. Bye bye.